नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPW यूट्यूब चैनल पर। आप तस्वीर को देखकर कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे। कुछ दोस्तों को इस तस्वीर के बारे में ज़रूर जानकारी होगी। देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, जनसंख्या में दिन भर दिन वृद्धि होती रहती है, तो इससे बड़े बड़े जो शहर हैं, बेंगलोर हुआ, दिल्ली, मुंबई, इन बड़े बड़े शहरों में साधनों की भी तादाद बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है। और इसी बढ़ी हुई संख्या से अक्सर रोडों पर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जाम की स्थिति कोई नई बात नहीं है, पहले भी जाम बहुत लगते थे, लेकिन अब साधनों की जो तादाद है बहुत ही तेज़ी से वृद्धि कर रही है, तो इससे सड़कों पर निकलना दुर्बल हो चुका है। बड़े बड़े शहरों में तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक भी गाड़ियां जाम में फंसी रह जाती हैं, जिससे ऑफिशियल वर्क करने वाले या कार्यालय ऑफिस दफ्तरों पर पहुंचने वाले लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकारें बहुत अच्छे अच्छे कहिए या बहुत चौड़े चौड़े रोड भी बनाती हैं, लेकिन जितने रोड बनते हैं 2 से 3 साल के अंदर उससे 2 से 3 गुणे साधनों की संख्या बढ़ जाती है, फिर भीड़ वहीं की वहीं आ जाती है, तो जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इस स्थिति से समाधान के लिए आईआईटी मद्रास ने एक इलेक्ट्रिकल फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की है। ये टैक्सी आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप विकसित की है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह यात्रियों को हेलीकॉप्टर से भी तेज़ी से पहुंचा सकती है। स्टार्टअप ने इसी सप्ताह बेंगलोर में एरो इंडिया शो के दौरान फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया। ई प्लेन कंपनी ने शहरी यात्रा को तेज़ और परेशानी मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल फ्लाइंग टैक्सी विकसित की है। प्रोटोटाइप एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ई वोल्ट मॉडल पर है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 200 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। स्टार्टअप का दावा है कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी कारों की तुलना में अधिक तेज़ी से पहुंचाने में सक्षम है। दोस्तों, वैसे तो ये टैक्सी पहले भी विकसित हो चुकी है, लेकिन आम आदमी के लिए इसे यूज़ करना अभी बहुत समझ से परे है, क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी इस जैसी टैक्सियों का कब तक इस्तेमाल कर सकता है या सोच सकता है जब इनकी संख्या भी काफ़ी मात्रा में होगी। हालांकि बहुत सी टैक्सियां पहले भी बन चुकी हैं और बन भी रही हैं, तो इससे भीड़ भाड़ की स्थिति में छुटकारा पाना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में इसकी कल्पना ज़रूर की जा सकती है। इस स्टार्टअप कंपनी का यह भी दावा है कि प्रति यात्री एक सवारी की लागत बहुत ही कम होगी। इस टैक्सी में कम से कम 2 लोगों के बैठने की जगह है। ई प्लान कंपनी के सीईओ प्रियांजल मेहता, जो इसकी सीईओ है प्रियांजल मेहता, और स्टार्टअप के सीईओ प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्हें इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी बनाने का विचार इलेक्ट्रिक ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन पर एक वीडियो देखने के बाद आया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसी ही कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि जाम की स्थिति से निपटना आसान हो जाए। तो स्टार्टअप के अनुसार
फ्लाइंग टैक्सी किसी भी शहर में रूफ टॉप अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए आदर्श है। मॉडल को विकसित करने के लिए कंपनी ने करीब $1 मिलियन का फंड जुटाया। फिलहाल इस उड़ने वाली टैक्सी को चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत है। हालांकि स्टार्टअप का इरादा फ्यूचर में खुद की टेक्नोलॉजी पेश करने का है। हालांकि एरो इंडिया शो में फ्लाइंग टैक्सी को एक्शन में नहीं दिखाया गया। कंपनी 200 को एक बैटरी चार्ज पर 10 से 15 किलोमीटर लगभग 10 मील तक की लगभग 10 छोटी यात्राएं करने में सक्षम है। यानी एक बार अगर चार्ज की जाती है 200 को एक बार चार्ज किया जाता है 10 से 15 किलोमीटर की लगभग 10 छोटी यात्राएं, अगर 10 छोटी यात्राएं 10-10 किलोमीटर की भी की जाएं तो कम से कम 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह सक्षम है। टैक्सी उतारने या टेक ऑफ करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। वास्तव में यह पार्क करने के लिए 25 वर्ग मीटर की जगह ही चाहती है। कहने का मतलब है कि इसको टेक ऑफ करने के लिए बड़े बड़े रनवे या हेलीपैड वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 25 वर्ग मीटर के एक पार्क टाइप या खुली स्थान पर भी टेक ऑफ कर सकती है। इसका वज़न लगभग 200 किलोग्राम है। 200 किलोग्राम के आसपास इसका वज़न बताया जा रहा है और प्रत्येक प्रोपेलर के रूप में 4 डक वाले पंख हैं। प्रोपेलर का मतलब है कि इसके साइड जो उड़ने के लिए है तो 4 पंखों की आवश्यकता है। यह एक सवारी मतलब एक फ्लाइट में 2 यात्रियों को बिठा सकती है और 150 किलोमीटर प्रति घंटे से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्रूज कर सकती है। यानी 150 किलोमीटर से लेकर और 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति तक यह उड़ सकती है। यह टैक्सी अधिकतम 457 मीटर अर्थात 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकती है। देखिए जो एरोप्लेन होते हैं वो 50,000, 45,000, 40,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। दोस्तों अनुमान तो सुविधाएं तो बहुत की जाती हैं। IIT मद्रास ने भी बहुत कोशिश की है, एक अच्छा कार्य कह सकते हैं, सराहनीय कार्य किया है कि ऐसी टैक्सी का विकास किया। लेकिन इस जैसी टैक्सियों से भीड़ भाड़ या जाम से छुटकारा पाना संभव नहीं है। अगर संभव हो सकता है तो इस जैसी टैक्सियों की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। तो कंपनियां या स्टार्टअप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी या इन्हीं को विकसित कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम पर भीड़ भाड़ का सामने से छुटकारा पाया जा सके। दोस्तों इस तरह की वीडियो को हर रोज़ ट्रेंडिंग या कह लीजिए इमेजिंग फैक्ट जानने के लिए SPW यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर इतना सुन ही लिया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।